नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़े हैं और इस वीडियो में बात सिस्टम की करेंगे यानी कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले आगामी सिस्टम की। हालाँकि आपको बता दूँ कि पिछले कुछ वर्षों में मॉनसून सीज़न में बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने की जो तीव्रता है, वो बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में मॉनसून भी थोड़ा कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। हर साल मॉनसून की कमज़ोर स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पर देश के एक बड़े हिस्से में बारिश होती है, तो देश के एक बड़े हिस्से में सूखे जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। लेकिन फिर बंगाल की खाड़ी से उम्मीदें लगाई जाती है, अपेक्षा की जाती है कि कोई सिस्टम उत्पन्न करे। उसके बाद बंगाल की खाड़ी वरदान बनकर साबित होती है और देश के उन राज्यों तक बारिश पहुंचाती है जहां पर सूखे के हालात चरम रूप से प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बंगाल की खाड़ी पर एक नया प्रभावी सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है आगामी समय में। और ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा, देश के किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है और इसका ट्रैक क्या रहेगा, यानी कि किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप सभी से एक छोटा-सा निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपके पास मॉनसून सिस्टम और मौसम की तमाम जानकारी आपके चैनल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम कब से बनना शुरू होगा, यानी कि किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच सिस्टम बन सकता है, कितना इंटेंसिफ़ाई हो सकता है, उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम का जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से 28 जून के आसपास अरेबियन सी से काफ़ी इंटेंस हवाएं पहुंचेगी, जिससे आप देख पाएंगे कि बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन निर्मित होगा और ये सिस्टम उम्मीद है कि थोड़ा दक्षिणवर्ती आगे बढ़ेगा पहले तो। और ये जब बांग्लादेश के ऊपर रहेगा तब अरेबियन सी से आने वाली तमाम मानसून की हवाएं इस सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत करने में लग जाएगी और उम्मीद है कि ये 28 मई की शाम तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। आप देखिए स्क्रीन के सामने किस तरह से सिस्टम जो है फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और ये काफ़ी इंटेंसिफाई नजर आ रहा है। इसके बाद आप आगे देखिए किस तरह से सिस्टम जो है वो थोड़ा और मजबूत होगा और आप देखिए कि किस तरह से 29 जून के आसपास ये सिस्टम एक वेल लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, यानी कि थोड़ा और मजबूत ये सिस्टम होगा। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से सिस्टम का जो इंटेंस प्रभाव है वो धीरे धीरे तटीय इलाकों पर नजर आना शुरू हो जाएगा और आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम आप देखिए कि लगभग 30 जून के आसपास आप देखिए एक डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि मॉनसून सीज़न का पहला डिप्रेशन ही हो सकता है। इससे पहले अभी तक फ़िलहाल कोई डिप्रेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हालाँकि ये डिप्रेशन अगर बनता है तो देश के कई राज्यों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देगा। ख़ासतौर पर आप देखिए कि 29 और 30 जून के आसपास देखिए बांग्लादेश के अधिकांश भागों में काफ़ी व्यापक तबाही सिस्टम मचाएगा। इसके अलावा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी आप देखिए काफ़ी ज़बरदस्त बारिश दे सकता है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो आगे आप देखिए किस तरह से ये सिस्टम तटीय इलाकों को पार करेगा और डिप्रेशन की इंटेंसिटी में ये सिस्टम जो है 30 जून तक उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ठीक करीब से निकलेगा ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही है। हालाँकि देखिए अभी इसका ट्रैक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके अनुमान से देखूँ तो इस सिस्टम का ट्रैक मुझे एमपी के ऊपर से होकर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और ट्रैक जो नज़र आ रहा है वो ट्रैक थोड़ा उत्तर की ओर नज़र आ रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश से होता हुआ सिस्टम जो है राजस्थान की ओर बढ़ सकता है, ऐसी भी उम्मीदें नज़र आ रही है। यानी कि 2 ट्रैक कुल मिलाकर हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रैक और जो है वो हो सकता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में कई सारी परिस्थितियाँ बन सकती है सिस्टम को लेकर, हालाँकि ट्रैक में असमंजसता बनी हुई है और आगे मैं आपको स्पष्ट करता रहूँगा जो भी उम्मीदें रहती है, जो भी संभावनाएँ रहती है इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर आप तक जानकारी पहुँचाऊँगा। हालाँकि देखिए अगर सिस्टम बनता है तो निश्चित तौर पर देश के उन राज्यों तक बारिश पहुँचाने में मदद करेगा जहाँ पर इस समय सूखे की परिस्थितियाँ बनी हुई है और देश के उन राज्यों में काफ़ी भारी बारिश देगा जहाँ पर इस समय काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो दोनों ही तरफ परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। फिलहाल बारिश को लेकर मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, बारिश को लेकर क्या संभावना है जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई सिस्टम आता है, बारिश लेकर आता है, ऐसे में देश के कई राज्यों में जो बारिश की कमी है, उसको पूरा करता है। बंगाल की खाड़ी पर बन रहा ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आप देखिए किस तरह से देश में बारिश देगा। खास तौर पर आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में काफ़ी मूसलाधार बारिश इस सिस्टम से होगी। इसके अलावा तटीय इलाकों में हवाएँ चलने की आशंका बनी हुई है। साथ ही साथ इस सिस्टम के प्रभाव के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में काफ़ी व्यापक प्रभाव जो है बारिश का देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि किस तरह से जो इंटेंस बारिश की गतिविधियाँ हैं आपको दिखाई देगी। खासतौर पर आप देखिए कि अ, पश्चिम बंगाल के भागों में, इसके अलावा उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के भागों में और बिहार के भी अधिकांश हिस्सों में काफ़ी मूसलाधार बारिश ये सिस्टम दे सकता है। हालाँकि बांग्लादेश की ओर जाने की इसकी संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है। ये उड़ीसा के ऊपर से आगे बढ़ता हुआ भारत के मध्य हिस्सों की ओर या उत्तर की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में सिस्टम को लेकर आगे जो भी अपडेट होता है समय अनुसार मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।